जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर होगा दोस्तों आपका समसामयिकी करंट अफेयर, जो दोस्तों होगा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर 2023। यह करंट अफेयर बेहद ही महत्वपूर्ण होगा सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं। ARO एग्जाम 2023, यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। यूपी पुलिस हुआ या जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट हुआ या APO एग्जाम, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें कवर किया जाएगा दोस्तों 26 जुलाई से, आपका 26 जुलाई से 25 अगस्त 2023 तक सभी घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पर। और यूपी करंट भी चल रहा है दोस्तों। जल्दी दोस्तों आपका अक्टूबर मंथ का यूपी करंट अफेयर जरूर अपलोड किया जाएगा। आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। आइए समझते हैं आगे। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का अक्टूबर मंथ का। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राजस्थान के आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बाघ रिजर्व को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने मंजूरी दे दी है? तो किसने दिया है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली रिजर्व या मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो पहले का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, यानी धौलपुर करौली रिजर्व। बी इज द राइट आंसर है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर है। जल्दी दोस्तों यूपी करंट अफेयर आपका अक्टूबर मंथ का जल्दी अपलोड किया जाएगा। इससे पहले जितने भी लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं करंट अफेयर के, उसे जरूर देखिए, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है दोस्तों ये आपके सामने, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए कभी कभी इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अध्यक्ष वाले। तो जो जिसकी नई नियुक्ति जिसकी नियुक्ति नहीं हुई रहती है दोस्तों, वो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। अंकित सिंगला, विशु कुमार सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, आदर्श कुमार गोयल। तो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें आपको बताना है दूसरे का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। दूसरे का राइट आंसर सी है दोस्तों, प्रकाश श्रीवास्तव। ये NGT के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, मुझे आशा है सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सेथ्रा थावीसीन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, थाईलैंड। तो तीसरे का राइट आंसर दोस्तों डी, आपके थाईलैंड के लिए चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री हुए दोस्तों या आपके राष्ट्रपति की जो नई नियुक्ति होती है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे RO एग्जाम हुआ, यूपी ट्रिपल पेट हुआ, या दोस्तों यूपी पुलिस, या दोस्तों APS जूनियर असिस्टेंट, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। आप लोग सभी जानते हैं करंट अफेयर की कितनी भूमिका होती है किसी भी एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है डी। आएंगे आगे, चौथा प्रश्न क्या क्या कह रहा है, 20 और 24 अगस्त 2023 को विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम किस देश के आयोजित किया गया है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर दोस्तों सी इज द राइट आंसर, स्वीडन में किया गया है दोस्तों। इसमें डेटा कब तक के हैं दोस्तों? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं, अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग बता दिया गया। 26 जुलाई से लेके 26 जुलाई से 25 अगस्त 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? पांचवा है आपका, हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% हिस्सेदारी किसने प्राप्त कर ली है? आदित्य बिरला ग्रुप, HCL या LIC BSNL। तो पांचवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, LIC ने कर ली है। किसने? LIC ने। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग स्टार कर लेंगे। जो प्रश्न मेरे द्वारा महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग केवल उतना ही देख लेंगे, एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, 50 टोटल महत्वपूर्ण 50 समसामयिकी घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 50। ठीक है, अगला है आपका, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे भी स्टार कर लेंगे। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, इंदौर। तो छठवीं का राइट आंसर दोस्तों आपका डी, इंदौर। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी दोस्तों पता लगातार कई बार ये फर्स्ट रैंकिंग पे प्राप्त है, ये इसका इंदौर का। तो आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ये दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष जारी किया है? शिक्षा विभाग, उपभोक्ता मंत्रालय, नीति आयोग, ट्राई ने। सातवीं का राइट आंसर हो जाएगा सी, डी, आपका ट्राई ने। ठीक है, इस तरीके के भी प्रश्न बने हैं, तो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। भारत
किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? तो किसके साथ? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, स्विट्जरलैंड। तो 8वीं का राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, स्विट्जरलैंड। मुझे आशा है सभी दोस्तों सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आसानी से, उसका आंसर जरूर K95 एग्जाम के माध्यम से दिया जाएगा। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़कर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें, बिल्कुल कर सकें। और जो मित्र नए, एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को। आएंगे आगे 9वें प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 69वें यानी 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे? गंगूबाई काठियावाड़ी, रॉकेट्री या द नाम्बी इफेक्ट, या सरदार उधम सिंह, द कश्मीर फाइल्स। तो 9वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी आपका, रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट। बी इज द राइट आंसर है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, प्रश्न बनेगा एग्जाम में, आगामी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। आप लोग जरूर वीडियो क्लास तक बने और कमेंट में जरूर बताएंगे लेक्चर कैसा रहा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीयकरण घटनाक्रम पर दोस्तों। इजराइल तक वार करने में सक्षम मोहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन हाल ही में किस देश ने किया है? फ्रांस, ईरान, इराक, तुर्की। तो 10वीं का राइट आंसर दोस्तों बी आपका, ईरान ने किया है। इस तरीके के भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। आएंगे आगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया है? यह प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, एंड अगला ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो 11वीं का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर है। कौन आपका? नवीन। कौन? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सी इज द राइट आंसर है। आएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, किस शिक्षण संस्थान को 2020-21 के लिए 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नवोदय विश्वविद्यालय। तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, वनस्थली विद्यापीठ। बी इज द राइट आंसर है। 12वें का राइट आंसर है बी आपका दोस्तों। एंड आएंगे आगे, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? आर्मी 2023 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? रूस, जापान, चीन, भारत। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी रूस में किया गया है, रूस में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार का कुल परिव्यय कितना है? इसे स्टार्ट कर लेंगे। 8,756 करोड़ रुपए, 14,903 करोड़, 14,211, 16,825। ये डेटा वाले प्रश्न है दोस्तों। डेटा वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रश्न बना हुआ है, तो बिल्कुल इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो कितना है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए कुल परिव्यय कितना किया गया है? तो 14 का राइट आंसर बी आपका, मतलब 14,903 करोड़ रुपए। ये डेटा याद करके रखिएगा, प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में, इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, मिस नहीं करेंगे। मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है उसे बिल्कुल आप लोग फॉलो करेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण है ये। आएंगे अगला 15वां प्रश्न देखेंगे। हालिया मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो रेट कितना था? अगस्त 2023 तक रेपो रेट क्या था दोस्तों? 6.2, 6.5, 6.9, 7.2। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आपका 6 पॉइंट, ये वाला राइट आंसर है। 6.5% था कितना रेपो रेट? 6.5। इसे भी समझते हुए चलेंगे, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न टपक जाते हैं, तो इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आएंगे आगे। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारत ने हाल ही में किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है? देखिए पहले की बात आ गई दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? पहले की बात आ गई, जैसा कि हर लेक्चर में मेरे द्वारा बताया जाता है, अगर किसी प्रश्न में पहला या सर्वप्रथम लगता है तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई या इराक। 16वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रहा आपके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल, समर्थ पोर्टल, मदद पोर्टल, उत्कर्ष पोर्टल। देखिए पोर्टल और जो नए नए ऐप होते हैं दोस्तों, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इनको भी आप लोग मिस नहीं करेंगे। 17वें का राइट आंसर ए एम, मतलब कौन सा पोर्टल है? उद्गम पोर्टल। किसका पता लगाने के लिए दोस्तों? बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए। आएंगे आगे।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम FIH की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? किसमें? FIH में। किसमें? इसमें। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो 18वें का राइट आंसर C, यानी तीसरे पे है। थर्ड पे आपका पहुंच गई है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। रैंकिंग वाले प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। करंट अफेयर की भूमिका बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम आपका कोई भी हो, चाहे आरू एग्जाम, पेट एग्जाम हुआ, या दोस्तों APS एग्जाम हुआ, APO हुआ, या अन्य जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा करंट अफेयर। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? किसका? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं भारी उद्योग मंत्रालय, या ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय? 19वें का राइट आंसर है दोस्तों C, ग्रामीण विकास मंत्रालय राइट आंसर है। आएंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व के किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी? कब तक पूछा गया था दोस्तों? 2027 तक। इसे आप लोग एज इट स्टार कर लेंगे। प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 2027 तक, 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा अपना? कौन दोस्तों? भारत। तो भारत की बात कही जा रही है, तो इसको समझना बेहद ही आवश्यक है। 20 का राइट आंसर है तीसरा, C इज द राइट आंसर। थर्ड रैंक पर आ जाएगी, मतलब तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो इसे स्टार कर लें, प्रश्न पूछा जा सकता है। आएंगे आगे। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है, 21 अगस्त तक बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास मालाबार 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? जोहान्सबर्ग, मेलबर्न, सिडनी, कोलंबो? तो 21 का राइट आंसर है C, सिडनी में किया गया है दोस्तों। कहाँ पे? सिडनी। जो किसकी राजधानी है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। सिडनी किसकी राजधानी है? और तो आप लोग जरूर बताएंगे किस कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। देखिए दोस्तों, और अभ्यास भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो बिल्कुल इसे भी समझते हुए चलेंगे। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बिल्कुल इसे स्टार कर लेंगे। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना से संबंधित है, तो योजना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो 22 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? C, यानी राजस्थान से शुरू किया गया। कहाँ से? राजस्थान से। प्रश्न कैसे हैं, प्रश्नों की श्रृंखला कैसी है दोस्तों, जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण। 50 करंट अफेयर जो मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं दोस्तों, वो अति महत्वपूर्ण है। उतना भी आप लोग देख लेंगे तो बेहद ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे आप लोग करंट एग्जाम में। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया है? R दोराई स्वामी, सिद्धार्थ मोहंती, सतपाल भानु, या तबलेश पांडे? 23 का राइट आंसर है A, R दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है। LIC के ये क्या है? प्रबंध निदेशक हैं। प्रधानमंत्री, अगला क्वेश्चन है, ये आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों अगला है, प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह NPG की बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? ये सन पूछा गया, तो 24 का राइट आंसर है B, आपका 9 अगस्त 2023 को हुआ है। आएंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूर्ण आशा है दोस्तों आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। आएंगे आगे, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप, देखिए ऐप पे अभी हमने बात की थी, ऐप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये ऐप से प्रश्न है, तो बिल्कुल इसे स्टार्ट कर लीजिए। कौन से ऐप? सिंह ऐप, ठीक है। सिंह सूचना ऐप महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जाम में, तो इसे आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। तो गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? तो 25 का राइट आंसर है A, ये गुजरात से संबंधित है, तो इसे बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है आगामी एग्जामों में। तो आएंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जापान, नेपाल है, नेपाल, श्रीलंका, चीन? तो कहाँ बनाया जा रहा है बौद्ध विरासत संस्कृति केंद्र? तो ये 26 का राइट आंसर है दोस्तों, कौन सा? B इज द राइट आंसर। नेपाल में बनाया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे? नेपाल में। आएंगे आगे, ये प्रश्न आगामी एग्जाम में बन सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो आप लोग बताएंगे किसने जीता है। आप लोग खेल जरूर जानते हो, खेल से प्रश्न हमेशा पूछे गए एग्जाम आपका कोई भी हो, जितने अपकमिंग एग्जाम है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो 27 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर है आपका B, यानी वेंग होंग यांग ने जीता है। B इज द राइट आंसर है। आएंगे आगे,
खेल से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? टोडा, कुपवाड़ा, राजौरी, किश्तवाड़। तो कहाँ पे किया गया है? बी में, यानी आपका कुपवाड़ा में। बी इज द राइट आंसर है। इस तरीके की कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पहले की बात की गई है, फर्स्ट की बात कही जाती है दोस्तों। तो फर्स्ट एंड आपका लास्ट, ये दोनों प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। आएंगे आगे, डेटा वाला प्रश्न है, आइए उसे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 29वां। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो 5.8, 6.2, 6.5, 6.8। तो कितने किया है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 6.5। अभी हमने देखा है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, बस प्रश्न की जो प्रारूप है प्रश्न का बदल दिया गया है, इसे भी समझते हुए चलेंगे। भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला, देखिए पहले की बात आ गई, पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया है? असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 30 का राइट आंसर दोस्तों ए, असम में किया गया, असम। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आएंगे आगे, 31वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 31वां प्रश्न क्या रहा है? किस संस्था ने हाल ही में जल तटस्थता वाटर नेचुरलिटी के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? किसने? वन शिक्षा निदेशालय, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी, नीति आयोग, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, नीति आयोग। देखिए इस तरीके की जो दोस्तों आपके संस्था होती है, किसने जारी किया गया है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जारी करने वाली जो संस्था होती है दोस्तों, तो इसको आप लोग समझना बेहद ही आवश्यक है, तो बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। आएंगे आगे, 32वां प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? अलास्का, ब्राजीलिया या वेनिस, पेरिस। 32 का राइट आंसर है सी, वेनिस को। ठीक है, वेनिस को, सी इज द राइट आंसर है। तो ये भी प्रश्न है आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाल्कन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? देखिए फाल्कन शील्ड 2023 में जो सैन्य अभ्यास हुआ है, किस किस ने भाग लिया? अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। तो 33 का राइट आंसर है सी ही राइट आंसर है, मतलब चाइना भी है इसमें एंड आपका संयुक्त अरब अमीरात भी है, UAE भी है। ठीक है, ये दोनों हैं। आएंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आएंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, 34 में 34। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? किस नाम से? आयुष वीजा। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 34 का राइट आंसर ए, गृह मंत्रालय ने शुरू किया। किसने? गृह मंत्रालय ने। आएंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। 35वां प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है? किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? किसने? तो 35 का राइट आंसर यूपी ने। किसने दिया है? यूपी ने। किसको? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दिया है। हाल ही में भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर है आपका सी, मतलब श्रीलंका को दिया है। किसको? श्रीलंका को। आप लोग जानते रहेंगे श्रीलंका को। आएंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। 37वां 37 क्या कह रहा है? आएंगे आगे, देश भर में 6,40,000 गाँवों में भारत नेट के विस्तार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं? 1.41, 1.31, 1.22, 1.11। ये डेटा वाले प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, तो बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1.39 कितना लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? किसके लिए? भारत नेट के विस्तार के लिए। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक, देखिए ये बुक से प्रश्न है। करंट में जो बुक होती है दोस्तों वो प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसे भी आप लोग मिस नहीं करेंगे। और जो स्टैटिक बुक होती है वो भी आपको आते ही हैं। तो मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज। एंड अगला ऑप्शन क्या है? आयु से भी देख लेते हैं। 38 का पहले देख लेते हैं। 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का राइट आंसर ए, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया। मेमोरी नेवर डाई, याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जामों में। तो आएंगे आगे, सुषमा लता मंगेशकर था अगला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 39 क्या कह रहा है? टोटल 50 प्रश्न है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। और जल्दी दोस्तों अक्टूबर मंथ का आपका यूपी करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया जाएगा। जितने भी इसके पीछे की जितनी भी वीडियो है दोस्तों करंट अफेयर की, उसे आप लोग जरूर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा करंट अफेयर एग्जामों में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब जीता है? किसने जीता है दोस्तों? 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, विक्टर एक्सेलेंसन।
एक्सेलसेन ने जीता है, विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। 39 का सी है। हाल ही में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने लॉन्च किया है? देखिए पहले की बात आई, इंपॉर्टेंट है। रिलायंस, अमेजन इंडिया, टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है। किसने? अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है अमेजन इंडिया ने। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण है अगला भी। क्या है? किस किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? देखिए ये ऐप से दूसरा प्रश्न है, दूसरा ऐप से प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण स्टार कर लेंगे। आप लोग छाट के अलग भी कर सकते हैं एग्जामों में, जो मेरे द्वारा महत्वपूर्ण यानी स्टार कराए गए हैं, आप लोग केवल उतना ही रिवीजन कर लेंगे दोस्तों, तो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे एग्जामों में। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 41 का राइट आंसर है ए, असम। असम मतलब अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है असम में। एंड 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई है? यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली। इस तरीके के भी डेटा वाले प्रश्न हैं, ये महत्वपूर्ण है, तो स्टार्ट कर लेंगे इसको भी। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी आपका, नई दिल्ली में हुई। किसमें? नई न्यू दिल्ली में हुई है सभी मौतें रेबीज से। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग जरूर बताएंगे क्वेश्चन कैसा रहा दोस्तों। अगला है 43वां, देश की प्रगति में योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया है? तो सभी लोग जानते हैं, स्टार्ट कर लेंगे। रतन टाटा, अन्ना हजारे, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी। 43 का डी, नरेंद्र मोदी को ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। आएंगे आगे, जो मित्र नए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को जरूर विजिट करेंगे, सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर सके। एंड वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देंगे, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आएंगे आगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, माइक्रॉन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? माइक्रॉन का, तो पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो 44 का राइट आंसर दोस्तों डी आपका, गुजरात में। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण 3 से 12 अगस्त तक कहाँ आयोजन किया गया है? चंडीगढ़, अहमदाबाद, चेन्नई, भोपाल। 45 का राइट आंसर दोस्तों सी, चेन्नई में किया गया है। इन दोनों को समझते हुए चलेंगे। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये रहा 46 क्या कह रहा है? किस संस्था ने उच्च शिक्षा संस्थानों HEI के लिए संस्थागत विकास योजना IDP की दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? किसने दी है दोस्तों? 46 का राइट आंसर है आपका ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम UGC के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग। ठीक है, आगे आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है 47वां, किस राज्य ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए मैंग्रोव सेल की स्थापना की है या घोषणा की है? महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे स्टार्ट कर लेंगे। उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। किसके लिए मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो 47 का राइट आंसर है आपका डी, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बन रहेंगे, मुझे आशा सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन देना हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसका फुलफिल K95 एग्जाम के माध्यम से जरूर किया जाएगा। एंड अगला है, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो 48 का राइट आंसर है दोस्तों सी, UAE के विदेश मंत्रालय मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी को। 49वां प्रश्न क्या है, करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित है? देखिए इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम आपका कोई भी हो, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह करंट अफेयर की श्रृंखला बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्रम दोनों घटनाक्रम हम कवर करते हुए चल रहे हैं, आपका यूपी करंट भी कवर करते हुए चल रहे हैं। जल्दी दोस्तों अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर भी अपलोड किया जाएगा चैनल पर, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, जो इस तरीके के शब्द होते हैं दोस्तों, किस खेल से संबंधित होते हैं, प्रश्न इनसे भी बना हुआ है। 49 का राइट आंसर बी, टेनिस से, थांडी टेनिस से संबंधित है। लास्ट प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों आज की इस टॉपिक का। अगला प्रश्न होगा दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है आज अक्टूबर मंथ का, जो बेहद ही महत्वपूर्ण। अगला है 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा था? तो 50वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका, MP था। कौन? आपका MP मध्य प्रदेश था। ये लास्ट प्रश्न था अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर का, जो बेहद ही महत्वपूर्ण था, अक्टूबर मंथ करंट अफेयर का 2023 का है। अब मिलेंगे अगले मंथ के करंट अफेयर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप अपने मित्र ग्रुप में शेयर कर दीजिए, एंड जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।